माई सेल्फ रीमा सिंह। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। जैसा कि मैं आपको सेल चैप्टर पढ़ा रही थी और उस चैप्टर में हमने सेल के बारे में पढ़ा कि बेसिक क्या होता है। आज हम आपको बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। ये सभी को पता है, बहुत ही बेसिक चीज़ है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ने से पहले आपको इसके बारे में बताएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में आप सभी जानते हैं क्या होता है, आप इसलिए मैंने ये लिख दिया है क्योंकि सभी लोगों को पता है। मैं यहाँ पर केवल एक्सप्लेन कर रही हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि आपका ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या होता है आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, या हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आपकी क्या होती है, एब्सेंट होती है। जबकि हम यूकैरियोटिक की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मीन्स आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आगे हम लेक्चर में जब सेल ऑर्गन पढ़ेंगे तो उसमें हम न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। दूसरा, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होती है, आपकी हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो आपकी क्या होती है, एब्सेंट होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में आपकी हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया था कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो 2 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। जब हमने वही चैप्टर डिस्कस किया था तो आप बताएंगे कि वो दोनों 2 अमाइनो एसिड कौन से हैं जिनसे मिलकर आपकी हिस्टोन प्रोटीन बनी है। क्लियर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पर सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की तो इन दोनों में क्या होता है, कुछ हम कह सकते हैं कुछ कैरेक्टर्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड हैं वो सिमिलैरिटीज़ शो करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, जबकि यूकैरियोटिक में लीनियर डीएनए होता है, लेकिन एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है उसमें आपका क्या होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए ही होता है। तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड है वो सिमिलैरिटी शो करती है किससे, प्रोकैरियोटिक सेल से। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। मोस्टली हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, आपने भी पढ़ा होगा कि क्या हम लिखते हैं या हम इस तरीके से समझते हैं कि जो सेल ऑर्गन है प्रोकैरियोटिक सेल में वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर क्या होता है, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन है वो एब्सेंट होते हैं, सेल ऑर्गन एब्सेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम तो प्रेजेंट होता है, 70S राइबोसोम। तो यहाँ पर जो लिखने का तरीका है या समझने का तरीका है प्रोकैरियोटिक सेल में वो ये होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन आपके एब्सेंट होते हैं और यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जब हम सेल ऑर्गन आपको बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन कौन से होते हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड में भी 2 टाइप के होते हैं, जिनमें एक में सिंगल मेम्ब्रेन होती है और डबल मेम्ब्रेन होती है। तो उसमें आगे हम आपको इसको बताएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इनका डिफरेंस आप लिखोगे या किसी को बताओगे तो आपको क्या बताना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। क्लियर। राइबोसोम का आपको पता है, प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक में आपके 80S राइबोसोम होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, यानी कि इसमें क्या होते हैं, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे पॉलीराइबोसोम होते हैं, यहाँ पे मोनोराइबोसोम होते हैं। पॉलीराइबोसोम मीन्स होता है कि जो आपका mRNA है वो केवल जो है आपका 1 टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। इसको हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे पॉलीराइबोसोम है और यहाँ पर आपका क्या है, मोनोराइबोसोम है। यहाँ पर आपका प्लाज्मिड होता है प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में आपका प्लाज्मिड नहीं होता, केवल ईस्ट को छोड़ के। प्लाज्मिड आप सभी लोगों को पता है कि ये क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर जेनेटिक मटेरियल। मीन्स अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें
जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए तो होता ही है, उसके साथ साथ में प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होते हैं। हम आपको बैक्टीरिया सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जब कल बताएंगे तो हम बताएंगे कि किस तरीके से इसकी लेयर होती है और कितने टाइप की लेयर होती है और उसके अंदर कौन कौन से इसमें जो है स्ट्रक्चर मिलती है। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें आपका क्या होता है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। और प्लाज्मिड क्या होता है, डीएनए के साथ साथ में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल भी हम कह सकते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर भी कह सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल भी कह सकते हैं। एक्स्ट्रा यानी कि क्रोमोसोम, या हम कह सकते हैं जो डीएनए है उसके साथ, उसके अलावा भी आपका क्या होता है, अदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, जबकि यूकैरियोटिक में ये एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे आपको प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल पता होने चाहिए, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल हमारी में कौन आता है, बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, पीपीएलओ आता है, माइकोप्लाज्मा आते हैं, ये सभी आपके क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात हम करें तो जितने भी मल्टी सेलुलर और ऑर्गेनिल्स के बारे में हम आपको बताएंगे, जैसे कि प्लांट सेल हो गई, एनिमल सेल हो गई, वो सब आपके किस में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अब हम कल अपने नेक्स्ट चैप्टर में आपको 1 बाय 1 प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे और सेल ऑर्गन के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।